आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल का अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन जो पाठ है इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास। इसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला नंबर है, देखिए, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश डेस कहलाता है। तो यहाँ भराएगा ह्यूमस। देखिए फिर से, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश ह्यूमस कहलाता है। देखिए ह्यूमस क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इस चित्र को देखिए, मृदा परिच्छेद का ये चित्र है। इसमें आपका ये सबसे ऊपर में देखिए जो मिट्टी है, घास जिस पे उगी हुई है, ये है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब हो गया जो सड़ा गला पदार्थ, यानी कि जो पत्ती या जीव जंतु मर जाते हैं और वो सड़ जाता है और उससे जो खाद बनता है, ठीक है, वो हो गया ह्यूमस। ये बहुत ही उपजाऊ होता है। और ये देखिए ऊपर में आपको दिखाई देगा यहाँ पर इस जगह, ये है ह्यूमस, ब्लैक ब्लैक जो है, काला काला। उसके बाद जो ये उसके बाद ये नारंगी कलर में जो है, ये है बालू गाद कले के साथ उपमृदा। इसमें क्या होता है कि सारा खनिज लवण यहीं पर पाया जाता है, ठीक है, इस उपमृदा में। और जो भी जीव होते हैं जैसे केंचुआ या फिर राइजोबियम जो दाल का जड़ में पाया जाता है, ये सब इसी जगह पे होते हैं, ठीक है, ये इसमें रेड में। और उसके नीचे है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। इसमें क्या होगा, कंकड़ पत्थर आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे इस परत में अंदर जाते हैं तो, ठीक है। और उससे भी नीचे है ये जनक चट्टानें। तो हम लोग को ह्यूमस के बारे में जानना था। ह्यूमस हो गया सड़ा गला पदार्थ जो एक उपजाऊ खाद होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 2 नंबर देखिए, समोच्च रेखीय जुताई डेस अपर्दन रोकने का उपाय है। तो यहाँ भराएगा मृदा। फिर से देखिए, समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपर्दन रोकने का उपाय है। देखिए समोच्च रेखीय जुताई क्या है, कैसे होती है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, ये है समोच्च रेखीय जुताई का चित्र। इसमें क्या है कि देखिए एक पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह का जुताई किया जाता है। इसमें देखिए ये सीधे अगर पानी ऊपर से आएगी तो ये नीचे एक बेग बह के नहीं जाएगी, ठीक है। पानी को रोकने के लिए इस तरह से इसको किया जाता है। और ये देखिए ये नाली बनाई गई है, यहाँ से जो पानी बह के आएगी किनारे में, ऐसे ये बह जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है कि मिट्टी को सीधे तौर से वो बहा के नहीं ले जाए बोल के इस तरह का जुताई किया जाता है, उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, पानी के बहाव के विपरीत दिशा में, क्योंकि समोच्च रेखीय जुताई। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, छोटा नागपुर पठार डेस अपर्दन से प्रभावित है। तो यहाँ भराएगा छोटा नागपुर पठार चादरी अपर्दन से प्रभावित है। देखिए चादरी अपर्दन क्या है, अपर्दन मतलब कटाव, ठीक है। तो कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए इस चित्र को, इसमें देखिए क्या है, खेत है, बगल में ये मिट्टी है। तो गर्मी में ये सूख जाता है मिट्टी, और हम लोग को पता है कि ऊपर का जो मिट्टी होता है इसमें ही ह्यूमस खाद जो भी है, उपजाऊ खाद जो होता है वह ऊपर में ही पाया जाता है। तो सूख के क्या होता है कि ये मिट्टी या फिर कोई मवेशी वगैरह चरने लगता है तो वो धूल उसका खुर से उसका कटाव होता है और धूल से भी हवा में वो उड़ जाती है। और जब बारिश होती है तो फिर वो धूल मिट्टी इस तरह से नाली बह जाता है, ठीक है। तो ये उपजाऊ मिट्टी था वो बह गया, और अब इसके नीचे का जो मिट्टी होगा वो उपजाऊ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, देखिए जब बारिश होता है तो इस तरह से खेत का मिट्टी भी बह के नाली होते हुए वो नदी में चला जाता है। नदी से बह के वो नदी कहीं किसी खेत के किनारे या कहीं पर भी वो जमा करती है डेल्टा, ठीक है। तो वो डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। तो ये है हवा के साथ मिट्टी का उड़ जाना या पानी में बह जाना, ऊपरी मृदा, ठीक है। ये हो गया चादरी अपर्दन। अगला 4 नंबर देखिए, विश्व वन दिवस
डेज को मनाया जाता है? तो यहाँ भराएगा 21 मार्च। फिर से देखिए, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर लिखें। इसमें पहला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? कारक कहने का मतलब होता है कारण, ठीक है। कौन सा कारण है जो मृदा यानी कि मिट्टी बनाने का कारण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला विकल्प है क समय, ख मृदा का गठन, ग जैव पदार्थ, घ जलवायु। देखिए, समय लगता है मृदा बनने के लिए, क्यों? इसमें लाखों साल लगता है। जो पहाड़ चट्टान है वो टुकड़ा होकर पत्थर बन जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग को बताएंगे आगे कैसे होता है। और पत्थर से ही मिट्टी बनता है, ठीक है, बालू बन के उसको मिट्टी बन जाता है। बहुत समय लगता है, लंबा समय, तो यानी कि समय लगता है। मृदा का गठन, मृदा यानी कि मिट्टी है, बहुत तरह की मिट्टी है, काली, लाल, पीली, ठीक है। तो ये सही है आपका, सही कहने का मतलब यहाँ पे सही है, ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है, ठीक है। और जैव पदार्थ, जैव पदार्थ से भी मिट्टी बनता है, ठीक है, ह्यूमस जो है। और जलवायु, जलवायु में भी जैसे क्या होता है, देखिए, चट्टान गर्मी पाके फैलता है, फिर उसमें बारिश होता है, उस दरार वो फिर से वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होके वो सिकुड़ने लगता है और उसमें दरार आ जाता है, ठीक है। जैसे ठंड के दिनों में हम लोग का चमड़ी फटता है ना, उसी तरह से उसमें भी दरार आ जाता है और फिर फुटने लगता है, ठीक है। यानी कि जलवायु भी मिट्टी निर्माण में सहायक है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया मृदा का गठन, ख। अब अगला है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रकृति संरक्षण मतलब उसके प्रकृति को बचाने के अनुकूल नहीं है पूछ रहे हैं। तो देखिए, पहला विकल्प है क बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पूछा है अनुकूल नहीं है, तो ये अनुकूल है, ठीक है। और अगला है ख विकल्प, देखिए, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ठीक है, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ये भी अनुकूल है। ग खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक जो प्लास्टिक है को नष्ट कर देना चाहिए बोल रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। इसका तो इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और जब लाते हैं तो उसको एक गड्ढा में तोप देना चाहिए, जो उस गड्ढा में कहीं पर उसका यूज़ नहीं हो, ठीक है, क्योंकि वो पॉलीपैक जो है मिट्टी को बंजर बना देता है। और ऐसे कहीं अगर यदि कोई खाद्य पदार्थ जिसमें उसको फेंक देते हैं तो कोई मवेशी उसको खा जाता है तो वो भी बीमार हो जाएगा या मर भी सकता है। आगे देखिए, घ उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। यहाँ भी देखिए, चौथा ऑप्शन में खुद लिखा है कि उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। अगर यदि करना चाहिए बोलता तो ये भी होता, लेकिन नहीं करना चाहिए बोल दिया, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपका उत्तर ग नंबर हुआ, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। अगला 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है, देखिए, रक्षक मेखला, दूसरा ख मल्चिंग, ग समोच्च रेखीय जुताई, घ शुष्क कृषि,
तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा समोच्च-रेखीय जुताई। समोच्च-रेखीय जुताई को हम लोग समझ चुके हैं। तीव्र ढाल यानी कि जहाँ पर ढलान होता है, ठीक है, जहाँ पानी हड़ा के जाएगा, या फिर हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, देखिए कि रास्ता अगर जो ढलान है तो वहाँ पे पेडल मारने की ज़रूरत नहीं होता है, अपने आप साइकिल चलता है, ठीक है। जब नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जाएंगे तो वो चढ़ान हो जाएगा, वो ढलान नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। 2 नंबर है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसको हम मिलान कर चुके हैं, आप लोग देखिए। क भूमि उपयोग, इसका मिलान होगा, देखिए 3 नंबर जो है आपके बुक में, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। और ख ह्यूमस, इसका मिलान है 4 नंबर से, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, ठीक है। अब क देखिए, समोच्च रेखीय जुताई, इसका मिलान होगा 1 नंबर से, मृदा अपरदन को रोकना। घ कृषि योग्य भूमि, इसका मिलान है 2 नंबर में, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। आगे 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? उत्तर देखिए, यहाँ छूट गया है। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक, पहला वायुमंडलीय तापमान और दूसरा आर्द्रता है। देखिए, वायुमंडलीय तापमान जब गर्म रहेगा तो चट्टान फैल जाता है, आर्द्रता नमी पाके वो सिकुड़ जाता है और वो टूटने लगता है, ठीक है, और चट्टान अंत में हजारों लाखों साल बाद वो मिट्टी बन जाता है धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखिए, ख भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर देखिए, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण हैं। पहला वनोन्मूलन और दूसरा है अतिचारण। देखिए, भूमि निम्नीकरण का कहने का मतलब क्या, जो ऊपर का मिट्टी होता है, ठीक है, जो उपजाऊ मिट्टी है जिसमें ह्यूमस पाया जाता है, तो ये अगर वनोन्मूलन कहने का मतलब पेड़ को काटते हैं तो क्या है कि पेड़ मिट्टी पेड़ का जो जड़ है वो उसको मिट्टी को बांध के रखता है, मिट्टी को बहने नहीं देता है। लेकिन पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी हवा में उड़ जाता है, ऊपर का जो उपजाऊ मिट्टी है, और पानी में बह भी जाता है, ठीक है। और दूसरा है अतिचारण, जब हम लोग मवेशियों को चराते हैं तो उसका जो पैर में खुर होता है उससे भी मिट्टी का कटाव होता है और वो धूल बन के उड़ता है और बारिश में बह जाता है, ठीक है। तो इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न देखिए, क नंबर, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? उत्तर देखिए, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि यानी कि खेती, वानिकी यानी कि वानिकी में पेड़ पौधे लगाना, ये सब आएगा, ठीक है। और फिर खनन यानी कि जिसे खुदाई करके प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अगला गृह निर्माण यानी कि घर बनाने के लिए
सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है भूमि का उपयोग। ठीक है, लगभग सारा काम के लिए हम लोग को जमीन का जरूरत होता ही है, भूमि का उपयोग इसमें होता है। अगला प्रश्न देखिए, घ नंबर, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। उत्तर देखिए, पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए दो सोपान निम्नलिखित हैं। पहला में है 1972 ईस्वी में अधिनियम बनाया गया। इसके तहत वन्य जीवों का अवैध शिकार करना मना है। ठीक है, यानी बिना किसी कारण के किसी भी जीव को नहीं मारा जाएगा, और जंगली जीव को तो मारा ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है। इसी प्रकार भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। उत्तर देखिए, जल संरक्षण की 3 तरीके निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, वर्षा जल संचय का प्रमुख तकनीक है। इसके तहत संग्रहित जल का उपयोग किया जा सकता है। इसको देखिए, वर्षा जल संचय जो है, इसको इंग्लिश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि बारिश का जो पानी होगा उसको हम लोग कुआं में या कोई टंकी में जमा करके रखेंगे। जैसे छत का जो पानी होता है उसको पाइप के माध्यम से एक टंकी में भर के रखेंगे या कुआं में रखेंगे, और जब हमको पानी की ज़रूरत होगा तो हम उसका इस्तेमाल धोने वोने के काम में लगा सकते हैं, या फिर उसको हम लोग फिल्टर करके पीने के काम में भी ला सकते हैं। आगे, वृक्षों का रोपण करके वृक्ष के जड़ जल के प्रवाह को धीमा कर भूमिगत होने में सहयोग करती है। नई तकनीक में बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग। ये 2 नंबर को समझ लीजिए, जो पेड़ का जो जड़ होता है वो जो पानी का बहाव होता है उसको रोकता है। ठीक है, उसको उस तेज़ी से बहने नहीं देता, धीमा कर देता, और भूमिगत होने में सहयोग करती है, यानी कि उसको ज़मीन के अंदर उसको पहुंचाने में भी मदद करती है। और ज़मीन के अंदर पानी रहेगा तभी हम लोग को कुआं नल में पानी जल्दी प्राप्त होगा, अन्यथा हम लोग को बहुत नीचे से खोद के निकालना पड़ेगा या फिर पानी का बहुत समस्या हो जाएगा। नई तकनीक में बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग, इससे क्या होता है कि हम लोग अपने खेत में नाली बना के सीधे पानी उस पर नहीं बहाते हैं। जिस पौधा को पानी चाहिए वहाँ पर मतलब पाइप के माध्यम से पानी भेजा जाता है और वहाँ पर बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। उत्तर देखिए, जल संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि मनुष्य भोजन के बिना 1 महीने तक जीवित रह सकता है। ठीक है, पानी फल वगैरह पानी पी के भी रह सकता है, परंतु जल के बिना
1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। अतः जल का संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। उत्तर देखिए, झारखंड में मृदा अपरदन, चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है। तीव्र पठारी ढाल वाले क्षेत्रों में जल का वेग अधिक होने से तीव्र कटान होता है। ठीक है, अब इस तरह से है, अगर नीचे ढाल होगा तो ये इसको काट देगा। इससे अवनालिका अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको फिर से आप दोबारा चित्र में देख लीजिए इस तरह से। अगला प्रश्न 5 नंबर, अंतर बताएं। इसमें पहला प्रश्न, वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई। उत्तर देखिए, वेदिका जुताई पहाड़ी एवं पर्वतीय पार्श्वों पर कृत्रिम वेदिकाओं में की जाने वाली कृषि, जिसके अंतर्गत मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जाता है तथा वर्षण की कमी को पूरा करने के लिए कभी सिंचाई भी की जाती है। आगे समोच्च रेखीय जुताई अर्थात सभी कृषि कार्य जैसे जुताई, बुआई, निराई गुड़ाई आदि को समोच्च रेखाओं पर या भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में करना, विशेषकर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों को भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में पट्टी बनाकर भी बोया जाता है। अगला प्रश्न 2 नंबर, ऊपरी मृदा और उपमृदा। उत्तर देखिए, ऊपरी मृदा भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश होता है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। उपमृदा मृदा के नीचे की परत में ऊपरी परत से कम जीवांश होता है तथा इसमें प्रायः मृत्तिका, चूना अथवा लौह यौगिकों का एकत्रीकरण होता है। यानी कि जो भी खनिज लवण होता है इस उपमृदा में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग को हम पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, कारण बताएं। 6 नंबर, इसका 6 का पहला प्रश्न, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय यानी कि जो दोबारा से प्राप्त होता है। ठीक है, उत्तर देखिए, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। प्रकृति में जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है। उदाहरण स्वरूप जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों आदि में करते हैं। यह वाष्पीकरण द्वारा निरंतर गतिशील है। बादलों के कारण वर्षा होती है और
इस प्रकार जल पुनः पृथ्वी पर वापस आता है और हमें जल उपलब्ध होता है। जल चक्र को थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए, गर्मी में ये समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा है और ये बादल बन जाता है और ये जब संघनित होके पानी बन जाता है तो ये बारिश होने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा हवा चलता है, आपस में टकरा जाता है बादल, तो वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो देखिए, ये यहाँ से ये पानी ऊपर की ओर गई है, फिर ये नीचे बारिश के रूप में वापस आ रही है। तो ये हो गया जल चक्र, पुनः जल की प्राप्ति हो रही है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। अतिचारण मृदा निम्नीकरण का एक कारक है। ठीक है, जैसे अतिचारण पशुओं को जो चराते हैं तो मृदा निम्नीकरण यानी कि उसका जो उपजाऊ ऊपर का मिट्टी है, ह्यूमस, वो उसका कटाव हो जाता है, उसका अपर्दन हो जाता है। तो ये किस तरह से होता है, उत्तर देखिए। अतिचारण मृदा निम्नीकरण का एक कारक है क्योंकि पशुओं को अत्यधिक चराने से खेतों में उनके पैरों के खुर से मिट्टी का कटाव होता है जो उपजाऊ मिट्टी होती है। यह हवा में उड़ जाती है या बारिश के पानी से बहकर चली जाती है, तो मृदा का निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है, भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, इसके कारणों का पता लगाइए। उत्तर देखिए, भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है क्योंकि झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि सिंचाई की समस्या, लोग खेती के लिए मानसूनी बारिश पर ही निर्भर रहते हैं, लवणीय मिट्टी के कारण फसल ठीक से नहीं हो पाता है, उर्वरक की आवश्यकता होती है, पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्रों का पाया जाना, यहाँ खेती करना बहुत मुश्किल होता है। झारखंड के ज़्यादातर किसान कृषि में सहायक आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ हैं। झारखंड प्रदेश में कुल 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से सिर्फ 25 से 26 लाख हेक्टेयर भूमि में ही वर्तमान में खेती की जा रही है, अर्थात 12 से 13 लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य होने के बावजूद बेकार पड़ी है। ठीक है, प्रति भूमि के रूप में, जिसमें खेती नहीं होती है। तो ये पार्ट आपका यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा और आगे भी आप लोग को इस तरह का क्लास मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।